नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अब समय आ गया है 2024 को अलविदा कहने का और 2025 का स्वागत करने का। यह साल आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा और नई ऊर्जा लेकर आए, यही हमारी कामना है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह सच है कि नया साल न केवल एक नई शुरुआत का संकेत है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर देता है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 का साल आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आए, तो वास्तुशास्त्र के कुछ आसान उपाय अपनाकर आप इसे सच कर सकते हैं। जिस तरह दिवाली से पहले हम अपने घर की सफाई करके वहां सुख शांति का माहौल बनाते हैं, ठीक उसी तरह नव वर्ष से पहले भी घर की सफाई और अव्यवस्था को दूर करना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जो आपकी तरक्की में बाधा बन सकती हैं। यह समय है दिल से सोचने का। क्या आपके घर में भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी खुशियों में रुकावट डाल रही हैं? अगर हाँ, तो बिना देर किए इन्हें हटा दें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का स्वागत करें। अगर आपके घर में शांति का अभाव है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको न केवल इन समस्याओं का समाधान बताएंगे, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देने में भी मदद करेंगे। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में रुकावटें खड़ी कर सकती हैं। इन्हें समय पर हटाना ही बेहतर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें नव वर्ष से पहले घर से हटा देना चाहिए। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर दर्पण टूटा हुआ हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। इसका असर न केवल मानसिक शांति पर पड़ता है, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखें, तो पूरा दिन नकारात्मकता से भर जाता है। बनते काम बिगड़ जाते हैं और मन अशांत रहता है। इसलिए नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य से करने के लिए अपने घर से टूटे हुए शीशे को तुरंत हटा दें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। नंबर 2, बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद या टूटी हुई घड़ी होना अशुभ माना जाता है। बंद घड़ी न केवल समय को थाम लेती है, बल्कि आपके जीवन की प्रगति को भी रोक देती है। सोचिए, जिस तरह घड़ी की रुकी हुई सुइयां समय को आगे बढ़ने से रोक देती है, उसी तरह यह आपके व्यापार, काम या अन्य क्षेत्रों में तरक्की पर ब्रेक लगा सकती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हों, बंद घड़ी आपकी सफलता में बाधा बन सकती है। इसलिए ऐसी घड़ी को तुरंत हटा दें और अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने दें। यह सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति पर ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, मानसिक शांति और पूरे घर के माहौल पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह दुर्भाग्य और तनाव को बढ़ावा देती है और सकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है, तो उसे या तो तुरंत ठीक करवा लें या हटा दें। याद रखें, आपके जीवन का समय अमूल्य है। इसे किसी भी चीज से रुकने न दें। नंबर 3, मुरझाए हुए फूल। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपका जीवन खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहे, तो मुरझाए हुए फूलों को तुरंत घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। अक्सर लोग घर को सजाने के लिए फूलों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वे फूल सूख जाते हैं तो उन्हें हटाना भूल जाते हैं। ऐसा करने से घर में मायूसी और उदासी का वातावरण बन सकता है। इसीलिए सूखे फूलों को घर से बाहर करें और उनकी जगह ताजे और सुगंधित फूल लगाएं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहे। नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में महाभारत की तस्वीर रखना सही नहीं माना जाता। यह घर में कलह और तनाव का कारण बन सकती है। यह ऐसा माहौल पैदा कर सकती है जैसे घर में हर वक्त महाभारत चल रही हो।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति और सुकून बना रहे तो ऐसी पेंटिंग्स या तस्वीरों को तुरंत हटा दें। घर में खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। आखिरकार हम सभी एक सुकून भरा और खुशहाल जीवन चाहते हैं। नंबर 5, फटे पुराने कपड़े। अक्सर हम घर में फटे हुए या पुराने कपड़े इकट्ठा करके पोटली में बांधकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं? इस तरह के कपड़ों को घर में रखने से माहौल भारी और उदास महसूस हो सकता है। इन कपड़ों को या तो जरूरतमंदों को दान कर दें या उन्हें घर से हटा दें। यदि आप इन कपड़ों को दान कर देते हैं तो यह न केवल किसी जरूरतमंद की मदद करेगा बल्कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। यह आशीर्वाद माता लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन में बुलाने का माध्यम बनता है। जब आप इन कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और बरकत बढ़ने लगती है। दान करना केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र कृत्य है जो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव मिटाने की शक्ति रखता है। इसलिए घर में जो भी चीज आपके काम की नहीं है उसे फेंकने के बजाय किसी जरूरतमंद को दान करें। यह एक छोटी सी पहल है, लेकिन इससे न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि किसी और के जीवन में भी खुशियां आएंगी। नंबर 6, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और फटी तस्वीरें। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें घर में रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण माना जाता है। इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्कि यह आर्थिक हानि और अशांति का कारण भी बन सकती है। अगर आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो इसे तुरंत हटा दें। ध्यान रखें कि इन्हें फेंकना या जलाना उचित नहीं है। सम्मान पूर्वक निष्कासन करना चाहिए। आप इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां घर में रखना उचित नहीं होता। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अपने घर में हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्तियां रखें। इससे घर में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। आस्था के साथ भगवान का सम्मान ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। नंबर 7, छत पर गंदगी और फालतू सामान। घर की छत पर गंदगी या बेकार सामान रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आपके जीवन की प्रगति को रोक सकता है। इसीलिए घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखें और बेकार सामान को हटा दें। यह छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में सकारात्मकता और सुख समृद्धि लेकर आएंगे, जिससे आर्थिक तंगी और परिवार की खुशहाली पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है हम अपने घर की सफाई बड़े उत्साह से करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफाई के दौरान निकला कचरा अगर छत या घर के किसी कोने में जमा किया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। यह आदत न केवल परिवार की समृद्धि पर असर डालती है बल्कि पितृदोष का कारण भी बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई अलमारी भी आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। ऐसी अलमारियां तुरंत बदलनी चाहिए क्योंकि ये आपके धन को व्यर्थ खर्च करने की ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले न केवल देखने में खराब लगते हैं बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ भी माने जाते हैं। ये सौभाग्य को रोक सकते हैं और आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। यदि दीपावली जैसे पवित्र त्योहार पर हम घर को साफ करते हैं और पेंट कराते हैं तो क्यों न हमेशा अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। मकड़ी के जाले को समय समय पर साफ करें और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता ला सकता है। तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फल फूल वाले पेड़, युद्ध में लहराती तलवारें, शिकार के दृश्य, कैद किए गए जानवर या उदासी भरी तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और हानिकारक आत्माओं को आमंत्रित कर सकती हैं। सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई तस्वीर आपके घर में ना हो। पुरानी डायरी। अगर आपके घर में पुरानी डायरी पड़ी है जिसे आप उपयोग नहीं करते तो उसे वहां रखना उचित नहीं है। पुरानी और अनुपयोगी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। बेहतर है कि ऐसी चीजों को हटा दें और अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इनका असर
परिवार के सदस्यों की प्रगति और घर के माहौल पर पड़ सकता है। इसीलिए बेकार या पुरानी डायरियों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। पुराने अखबार, अधिकतर लोग पुराने अखबार घर में इकट्ठा रखते हैं और समय समय पर उनका उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने अखबार घर में समस्याएं और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इनमें धूल, मिट्टी और नमी से कीटाणु पनपते हैं जो घर के माहौल को खराब कर सकते हैं। यह नेगेटिव एनर्जी का कारण बनता है, जिससे परिवार में कलह, आर्थिक समस्याएं और रुकावटें आ सकती हैं। यदि आपके घर में लंबे समय से पुराने अखबार जमा हैं, तो उन्हें तुरंत कबाड़ी को दे दें। खराब ताले घर में पुराने और खराब ताले नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक अच्छा और चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताले दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। खराब ताले करियर में रुकावटें और तरक्की के रास्ते बंद कर सकते हैं। ऐसे ताले जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे, उन्हें तुरंत हटा दें। दीवारों में दरारें। अगर आपके घर की दीवारों में दरारें हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवारों की दरारें घर के धन और सुख शांति पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसी दीवारें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और आर्थिक नुकसान के साथ साथ बीमारी के खर्चों को भी बढ़ावा देती हैं। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा और मजबूत बनाए रखें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। घर के दरवाजे यदि खुलने या बंद होने पर शोर करते हैं, तो इसे वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थिति से न केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि धन भी व्यर्थ कार्यों में खर्च हो सकता है। इसलिए दरवाजों की मरम्मत करवाना बेहद जरूरी है, ताकि घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे। बहते हुए नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल घर से धन के धीरे धीरे बाहर जाने का संकेत देते हैं। यदि आपके घर में कोई नल खराब है या उससे पानी टपकता है, तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। यह छोटा सा बदलाव आपके आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। खराब जूते चप्पल का वास्तुशास्त्र में जीवन के संघर्ष से गहरा संबंध है। पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल न केवल संघर्ष को बढ़ाते हैं, बल्कि घर में नकारात्मकता भी फैलाते हैं। उलटे पड़े जूते चप्पल भी अशुभ माने जाते हैं। इन्हें या तो सीधा कर दें या शनिवार के दिन घर से बाहर कर दें। ध्यान रखें, जूते चप्पल कम हो लेकिन अच्छी स्थिति में हो। टूटा हुआ फर्नीचर और गमले। घर में टूटे हुए फर्नीचर या गमले रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे सामान जो उपयोग में नहीं आते, उन्हें घर से हटा देना चाहिए। यह बदलाव घर के वातावरण को खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग्स। कपल्स के कमरे में हिंसक या अशुभ माने जाने वाले जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग्स जैसे सुअर, कौवे या कबूतर नहीं रखनी चाहिए। यह रिश्तों में अशांति और तनाव का कारण बन सकती है। वास्तुशास्त्र में इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह सभी सुझाव वास्तुशास्त्र और ज्योतिष पर आधारित हैं। आप इन्हें अपनी आस्था और जरूरतों के अनुसार अपनाएं। यदि इस जानकारी ने आपको कुछ सीख दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।